अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए अगर वो कंटेंट बना रहे हैं तो उसमें उनको रेस्पॉन्स कितना अच्छा आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली अब आपके लिए क्या अच्छा काम कर सकता है या क्या अच्छा काम नहीं कर सकता है, इससे हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ हमें हमारे लिए जो है कौन सा कंटेंट बनाना है। ये रिसर्च ये देखने में मदद करता है कि आप कहाँ अलग दिख सकते हैं और आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट जो है किन टॉपिक्स में ज़्यादा है, क्योंकि आपका उन दोनों का ऑडियंस तो सेम ही है। आपने सिमिलर या आपके कंप्यूटर एनालिसिस कंप्यूटर को ही आपने उसका सोशल मीडिया जो चैनल है या जो उनके अकाउंट्स हैं उनको आपने एनालाइज किया, तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ आपका दोनों का ऑडियंस सेम है, तो अब आप किस तरह का जो है कंटेंट आप बना सकते हो, है ना। तो आपके ऑडियंस में आपका इंटरेस्ट किस तरह के कंटेंट में है, अब उसी तरह का कंटेंट जो आप अपने लिए भी बना सकते हो। फोर्थ जो है आपका चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए सही प्लेटफॉर्म चुनना। मैंने कल ही या फर्स्ट क्लास में ही कहा था कि भी सभी बिजनेस के लिए सभी प्लेटफॉर्म एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक जैसे नहीं होते हैं और अलग अलग बिजनेसेस अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बेहतर परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आपके पास बहुत सारा विजुअल कंटेंट है तो इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यदि आप B2B बिजनेस टू बिजनेस सेल्स पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो लिंक्डइन बेहतर हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो प्रोफेशनल जो लोग जो है वो ज़्यादा मिलते हैं, है ना। और फिर उसके बाद या फिर आप सीधा आपके पास ऐसा कोई कैटेगरी फिक्स नहीं है तो आप उसमें ज़्यादा जा सकते हो कि हाँ फेसबुक पर आप प्रमोट कर सकते हो, है ना। अगर आपका कोई न्यूज़ चैनल टाइप का इस तरह का कंटेंट है जहाँ आप रियल टाइम में न्यूज़ अपडेट दे रहे हो तो आप उन लोगों पे जा सकते हो जहाँ आप ट्विटर पर आप जा सकते हो, ठीक है। तो बिजनेसेस के लिए मेनली दो तरह के कंटेंट ज़्यादा जाता है। अगर आपका होलसेल का या बिजनेस टू बिजनेस का है तो आप उसमें लिंक्डइन पर जा सकते हो, अदरवाइज़ आपको जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप जा सकते हो। अगर आपका यूथ का है तो आप इंस्टाग्राम को भी जो है पर ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो। आप फेसबुक पर आप उसको फेसबुक को जो आप उसको सेकेंडरी रख सकते हो, ठीक है। तो आपके बिजनेस का आपका बिजनेस किस तरह का है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना कंटेंट बनाएंगे और उसी तरह के प्लेटफॉर्म को आप प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। आपको ऐसा प्लेटफॉर्म चुनने की ज़रूरत है जहां आपके टारगेटेड ऑडियंस अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसा करके आप सही लोगों तक पहुंचेंगे और अपने सोशल मीडिया स्ट्रेटजी को और अधिक इफेक्टिव बनाएंगे। कि जैसा अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर आपका विजुअल कंटेंट वाला या उस तरह की चीज़ें हैं तो आप इंस्टाग्राम पर ज़्यादा जा सकते हो या पिंटरेस्ट पर जा सकते हो। आपका बिजनेस टू बिजनेस है जहाँ प्रोफेशनल्स लोगों से बातचीत का है तो आप लिंक्डइन पर आप रह सकते हो। या आपका रियल टाइम न्यूज़ का है या इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ रियल टाइम न्यूज़ आप अपडेट कर रहे हो, कंटेंट अपडेट कर रहे हो, तो आप जो है ट्विटर पर आप रह सकते हो। या नॉर्मलाइज इस तरह की चीज़ें हैं तो आप फेसबुक पर जो है लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ अपना एक ऑडियंस बेस आपको बना सकते हो। तो इस तरह का आप काम इस तरह का चीज़ें स्टेप्स करके आप जो है सही लोगों तक पहुँच सकते हैं और अपनी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी को और अधिक इफेक्टिव बनाएंगे। हेलो। सही, हाँ मैम। पिंटरेस्ट पर क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? पिंटरेस्ट पर आपको आपकी मार्केटिंग के लिए ज़्यादा मिलता है, वहाँ से आपको सेल्स या उस तरह की चीज़ें नहीं, क्योंकि इसका एसईओ अच्छा होता है। आप किसी भी तरह का कोई भी चीज़ ढूंढेंगे या कोई फ़ोटो आप ढूंढेंगे, जैसे आपका आर्ट एंड क्राफ्ट का है, ठीक बात है, तो उसमें जब आपकी जो भी चीज़ें हैं आप उसके फ़ोटोज़ या वीडियोज़ जो हैं वो आप वहाँ अपलोड कर सकते हो। तो अपलोड वहाँ करते आपके लेकिन बारे उससे में कुछ अर्निंग तो नहीं होती उससे, लेकिन ना। अर्निंग उससे नहीं होती है, बट वहाँ से आपको रेफरेंस मिल सकता है, मतलब आप रेफरेंस में आ सकते हो। अच्छा, कॉल वगैरह वहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं, नंबर्स हाँ, वगैरह। कॉल डिटेल्स आप डाल सकते हो, आपकी वेबसाइट वगैरह जो आप उसमें डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो। तो उससे क्या होगा, अगर आपका कोई इंस्टाग्राम का जो आपका अकाउंट है वहाँ पे लोग वहाँ से रेफ़र हो सकते हैं और वहाँ से आपको इनडायरेक्टली बिजनेस मिल सकता है, और इसका सबसे ज़्यादा काम इसी में ही आता है। हाँ, पिंटरेस्ट ज़्यादा बेनिफिट्स है, मैं खुद ही वही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। हाँ, तो वहाँ से आपके पास क्वेरीज भी आती हैं क्योंकि वहाँ से कहीं ना कहीं रेफ़र तो लोग होते ही होते हैं, हम्म। उसमें आपके लिए ज़्यादा उसमें काम में आता है। हम्म। जी, तो सही प्लेटफॉर्म चुनना आपके ऑडियंस के जानने के बारे में है। तो यहाँ कुछ जो है प्लेटफॉर्म में के बारे में आपको बता देता हूँ कि वो किस काम के लिए हैं और किसके लिए सबसे अच्छे हो सकते हैं। फर्स्ट जो है आपका फेसबुक, ब्रॉड ऑडियंस से जुड़ने के लिए अच्छा है। यहाँ टेक्स्ट, फोटो, वीडियो और लिंक आप जो है शेयर कर सकते हो। यहाँ सबसे ज़्यादा कैटेगरीज जो हैं वो आप शेयर कर सकते हो, कि जैसे इंस्टाग्राम पर आप सिर्फ फोटो और वीडियो ही शेयर कर सकते हो, खाली टेक्स्ट या खाली लिंक आप शेयर नहीं कर सकते। उसी तरीके से आप ट्विटर पर जो है आपका छोटा कंटेंट आप डाल सकते हो, है ना। और इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सभी के अपने अपने लिमिटेशंस हैं, बट फेसबुक की कोई लिमिटेशंस नहीं है। सबसे ब्रॉड ऑडियंस जो है वो फेसबुक पर है और सबसे लंबा कंटेंट या सबसे ज़्यादा तरीका का कंटेंट है वो भी आप फेसबुक पर ही आप डाल सकते हो, ठीक है। सेकंड जो है आपका इंस्टाग्राम,
फोटो और छोटे वीडियो जैसे विजुअल कंटेंट के लिए आप सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग विजुअल वाले ब्रांड के लिए ये सबसे बढ़िया है। इंस्टाग्राम पर आप जो आपका एक अच्छा विजुअल क्वालिटी वाला अगर आपके पास कंटेंट है तो आपको इंस्टाग्राम पर आपको होना चाहिए, या रील टाइप के कोई वीडियोज़ हैं या छोटे वीडियोज़ हैं तो आपको इंस्टाग्राम पर होना चाहिए। आपका जो कंटेंट है आप वहाँ डाल सकते हो, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा समय नहीं बिताते, वो स्क्रॉल करते रहते हैं। तो लंबे वीडियोज़ के लिए तो कोई व्यक्ति अगर सुनने के लिए वो बैठा है या वो मानसिकता लेके आया है तो वो यूट्यूब पर जाएगा, बट वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है ऐसी जनरली, तो वो इंस्टाग्राम पर नहीं आएगा। इंस्टाग्राम पर तो वो लंबी बस वो स्क्रॉलिंग करता रहेगा। तो 5 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर अंदर अगर आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसका कोई उस तरह का कोई वीडियो बना सकते हो, तो आप इंस्टाग्राम पर आपका वीडियो आप डाल सकते हो, या फिर आप इमेजेस जो है कोई ग्राफिक्स आप बना के वहाँ अपडेट कर सकते हो। ट्विटर जो है रियल टाइम अपडेट और आकर्षित या कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, या न्यूज़ अपडेट्स या जो ट्रेंडिंग में क्या चीज़ें चल रही है उसके लिए सबसे अच्छा है। उस ट्रेंडिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस तरह का उससे रिलेट करके अगर आप कोई कंटेंट बना सकते हैं तो आपको ट्विटर पर होना चाहिए, है ना। जैसे आप जनरली अदर जो मैक्सिमली जो बिजनेस हैं वो मोस्टली जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं उन पर ही ट्विटर पर वो लोग अपडेट करते हैं, ज़्यादा चीज़ें वो लोग ट्विटर पर अपडेट नहीं करते हैं, है ना। तो हम लोग उनको भी रिकमेंड यही करते हैं कि आप अगर उसमें डाल रहे हैं तो आप उसी पर ही डालें आपके जो भी ट्रेंडिंग जो चीज़ें हैं, क्योंकि इस तरह के जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी, न्यू ईयर, इस तरह की जो चीज़ें के लिए तो लोग सभी बिजनेसेस जो हैं उस पर ट्विटर पर भी अपडेट करते हैं। बाकी जनरली वो अदर कंटेंट जो है वो लोग ट्विटर पर अपडेट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता आपका लिंक्डइन। B2B मार्केटिंग और प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए जो है ये आइडियल एक अच्छा आइडियल प्लेटफॉर्म है। आर्टिकल और महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए बेहतरीन है, ये आपका एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपका कोई बिजनेस इस तरह का है जहां आपके अदर बिजनेस को डायरेक्टली आप अप्रोच कर रहे हो, तब तो आपको लिंक्डइन पर होना चाहिए। बाकी आपको लिंक्डइन हम लोग सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि हाँ ठीक है, अगर आप समय निकाल के उसमें अच्छे कंटेंट जो है आप उस पर रेगुलरली शेयर कर सकते हो, आप अपने आप की एक बड़ी इमेज बनाने के लिए आपको उसमें होना चाहिए, बट उसमें कंटेंट जो है वो भी आपको फिर लिखना उसमें अच्छा आना चाहिए। आपके पास कंटेंट लिखने के लिए एक अच्छे से टीम होनी चाहिए, या आपके पास समय उतना अच्छा सा होना चाहिए कि हाँ उसमें एक अच्छा कंटेंट बना सकते हो और लिख सकते हो। एक अपने आप को सुपीरियर अगर आप शो कर सकते हैं तब आपको लिंक्डइन पर होना चाहिए, वरना आपको होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए जिनका आपके टारगेट ऑडियंस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हो। ये दोनों तीनों चारों में हम लोगों ने बता दिया कि किस तरह के कंटेंट जो है के लिए आपका या किस तरह का ऑडियंस आपको वहाँ मिलता है। अब इनमें से आपका ऑडियंस किस लेवल का है, किस कैटेगरी का है, उसके अकॉर्डिंगली आपके बिजनेस प्रमोशन के लिए आपको उस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हो सकते हो, बट उसको उतना समय या उतना बजट उतना अलोकेट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें इसमें आती हैं। थोड़ा थोड़ा कल से ज़्यादा आपका इसमें मैं मानता हूँ कि समझ आया होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। कल जो हम लोगों ने फर्स्ट डे सुना हाँ उससे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। या कल पहले तो ये बताइए, कल का जो अपन ने है वो उसको थोड़ा बहुत पढ़ा अपन ने? PDF मैंने आप दोनों को शेयर करी थी शाम को, हाँ है ना। क्योंकि हमारे को कभी भी है ना ये शेयर करना, मतलब उसको आने से पहले उस PDF को शायद 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे। एक बार उसको रीड आउट जरूर कर लें, ताकि हमारे को एक दिन पहले वाला जरूर क्लियर रहे, क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेट जरूर है। तो वो ज़्यादा ठीक आपके लिए ये रहेगा कि आप उस चीज़ को क्लियर करके आएंगे, थोड़ा उसको एक बार वापस से व्यू करके आएंगे तो वो ठीक रहेगा। उसमें 3 टॉपिक्स ही थे कल तो। हाँ, ये 3 या 4 ही टॉपिक्स रहेंगे, इतना ही समय का उसमें रहेगा, क्योंकि ये सुनने का ही है ना, केवल करने का नहीं। जब हम करने पे आएंगे ना तो हम लोग सीधा सीधा केवल कई बार तो हम लोग एक टॉपिक या आधा टॉपिक पे ही हम लोग आएंगे, एक टॉपिक पे ही हमें समय ज़्यादा लग जाएगा। ये चीज़ें हमारे उसमें ज़्यादा आएगी, बट चूंकि जब सुनना ही है केवल 1 घंटा, तो फिर हम लोग 3-4 टॉपिक तो हम लोग उसमें जाते जाएँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं चला जाऊँगा तब भी वो मतलब एक तरीके से ऊपर से चला जाएगा फिर वो, क्योंकि ये छोटे छोटे थे और ये एक दूसरे से रिलेट है, तो हम लोगों ने इसमें 4 टॉपिक ले लिए। इस बारे में कुछ पूछना या कल का कोई पूछना नहीं बस कल का तो ठीक है, है चला ना। है। जा- ठीक है, ठीक है सर। इसकी PDF भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको भिजवा देता हूँ। राइट। ठीक है जसो मैम, और कुछ? नहीं, आज तो आप जो है अलार्म जरूर लगा लीजिए दोनों, हाँ जी, हाँ जी। ठीक। ठीक है। और अगर आप वहाँ से कॉल कर रहे हो और नहीं आ रहा है तो आप मैसेज डाल दीजिए।
आपने काम करे ना वो वाला जो मैंने बताया था ऑप्शन, मैं वो कर देता हूँ। ईमेल एड्रेस डाल दो तो उसमें फिर मैडम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, कई बार दिक्कत हो जाएगी। या और कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग उसमें लेते हैं ना डेमो क्लास के लिए किसी को लेंगे, तो वो व्यक्ति उसमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने उसमें किया था अभी वेबिनार में, संडे को एक वेबिनार की थी, उसमें वही वाला ऑप्शन कर दिया था, तो उसमें थोड़ी सी हमारे साथ गड़बड़ हो गई थी। कई सारे बच्चे जो है वो उसमें ज्वाइन ही नहीं कर पाए। वो बाद में मुझे समझ में आया कि यार हमने वो थोड़ा गलत ऑप्शन उसमें चूज कर लिया था, तो ये थोड़ा सा हो गया। कल से हम लोग 11 बजे हम लोग इसमें लाइव रह जाएंगे, कहीं उसमें समय पे नहीं हम तो लोग एक रहेंगे। काम करो, क्योंकि ये हम लोगों के बीच में है ना, जैसे हाँ। अभी लोग कम है, हम्म। तो इसके अंदर ओपन कर दो, उसको ठीक ओपन है, कर सकते हैं, ठीक है, तो डन। ताकि हम लोग जुड़ जाए बस। डन। हम्म। तो ठीक है जसू मैम। ठीक। ओके। ओके।